हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में मीडियन पढ़ रहे थे। मीडियन में हमें तीन मेथड्स पढ़ना था, एक तो इंडिविजुअल सीरीज का, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज का और तीसरा कंटीन्यूअस सीरीज का। हम तीनों पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ दो ही मेथड का किए थे। इंडिविजुअल का एक क्वेश्चन किए थे और डिस्क्रीट का एक क्वेश्चन किए थे। आज हम कंटीन्यूअस सीरीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंटीन्यूअस सीरीज तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहीं से आता है। तो हम कंटीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन में चलेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में हमारा मीडियन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आओ शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। स्क्रीन में दिया गया है क्वेश्चन। पहले तो मुझे यह बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि ये क्वेश्चन कंटीन्यूअस सीरीज का है। ये मुझे बताओ कि तुम हाउ डू यू गॉट टू नो दैट दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कंटीन्यूअस सीरीज। ये कंटीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चला? क्या कहीं लिखा है कंटीन्यूअस सीरीज का है? हाँ, पता कैसे चला फिर कि ये कंटीन्यूअस सीरीज का है? कंटीन्यूअस सीरीज का सर हमें पता चल जाता है, हमें अपने आप पता चल जाता है। अरे नालायको, अपने आप कैसे पता चल जाता है? क्या तुम भविष्यवाणी करते हो? हाँ सर, मैं बताऊं मैं? हाँ, हमें पता चला ये क्वेश्चन कंटीन्यूअस सीरीज का इसीलिए है क्योंकि यहां पर हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। बात समझ में आ रहा है? हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इस वजह से हमें पता चला कि ये क्वेश्चन हमारा कंटीन्यूअस सीरीज का है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर? नॉर्मली जैसे करते आए हैं, 0 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। फ्रीक्वेंसी कितना था? 7, 5, 8, 38, 42। हम क्या करेंगे? सी एफ निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो 7, 12, 20, 48, 58, 300, ये है हमारा सी एफ। सी एफ निकल गया। अब कंटीन्यूअस सीरीज के केस में फॉर्मूला क्या यूज होता था? मीडियन इक्वल्स टू n/2 आइटम। बाकी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या यूज होता था? n+1/2। यहां पर क्या होता है? n/2। तो मैं क्या करूंगा? 100/2 इक्वल्स टू 50th आइटम। बताओ 50 नंबर आइटम मेरा कहां पर आ रहा है? कौन सा को सिलेक्ट करूं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 कहां पर आएगा? सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 हमारा कहां पर आएगा? यहां पर। 50 नंबर आइटम कहां लाई करेगा? 20 to 25 के बीच में लाई करेगा। तो हमारा मीडियन क्लास, दिस इज आवर मीडियन क्लास। हमें मीडियन क्लास निकल गया, मिल गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर? हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F1 इंटू M माइनस सी। सर ये फॉर्मूला कहां से लाया आप? पिछले क्लास में याद करो, कंटीन्यूअस सीरीज के केस में मैंने इंटरपोलेशन का फॉर्मूला वहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो जिसको याद नहीं है वो पिछला क्लास जाकर करेगा तो समझ में आ जाएगा। m इक्वल्स टू मीडियन हो गया। L1 क्या होगा? L1 L2 क्या होगा? लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो हमारे केस में L1 इक्वल्स टू 20, L2 इक्वल्स टू 25। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। उसके बाद F1 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 38। दिस इज आवर F। ठीक है, F1 बोल दो। ठीक है, तो F1 इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया? 38। M और C क्या होगा? सर M इक्वल्स टू मीडियन आइटम। ठीक है, और C इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। m इक्वल्स टू मीडियन आइटम। कौन सा नंबर आइटम हमें निकालना है? हमें 50th नंबर आइटम निकालना है। दिस इज आवर m। अगर मुझे 51 नंबर आइटम निकालना होता तो 51 हमारा m होता। तो इस केस में m इक्वल्स टू 50 और c इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। दिस इज आवर c। याद रखना, अक्सर एग्जाम में क्या होता है, हम इसको ले लेते हैं, लेकिन ये प्रीसीडिंग क्लास का होता है। तो हमारे केस में c कितना हो गया? 20। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, आंसर आएगा। चलो फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं।
सर आंसर आ गया। अरे नालायकों, वो तुम्हारे चेक करने के लिए दिया गया है, ठीक है। पहले फॉर्मूला लगाओ, एग्जाम में पेपर में ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है। देखो L1 कितना है 20 प्लस L2 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाय F1 कितना है 38 इंटू 50 माइनस 20, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 20 प्लस ये कितना आएगा ऊपर 5 बाय 38 इंटू ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो अगर मैं 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 38 करूँ, 38, ये थोड़ा ऑड फिगर नहीं हो रहा है, 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 38, तो 3.94 अप्रॉक्स आ रहा है ना, 3.94। तो 20 प्लस 3.94 इक्वल्स टू 23.94 और 24 अप्रॉक्स, ठीक है। आ गया आंसर, क्लियर है बात। मेरे हिसाब से सभी को लॉजिक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर और क्वेश्चन कराओ, और कराओ, आओ सेकंड क्वेश्चन। अगेन मीडियन निकालेंगे, ठीक है। बिलो 10, 10 टू 30, 30 टू 60, 60 टू 80, 100 एंड मोर। पिछले क्लास में बताया था अगर ओपन क्लास इंटरवल दे दिया जाए तो उस केस में कन्वर्जन करने का नीड नहीं है, तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ, बिलो 10, 10 टू 30, 30 टू 60, 60 टू 100, अबव 100। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 4, 6, 10, 7, 3। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 4, 10, 20, 27, 30, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे n बाय 2 आइटम, तो ये हमारा कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 15th आइटम। 15th आइटम कहाँ पर फॉल करेगा सर, 15 नंबर आइटम हमारा यहाँ पर फॉल करेगा 10 के बाद और 20 से पहले यहाँ पर फॉल करेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कितना था, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F1 इंटू M माइनस सी, ठीक है। अब इस केस में L1 क्या होगा, L1 इक्वल्स टू सर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है 30, L2 कितना है अपर लिमिट है 60। उसके बाद F1, F1 क्या होता है सर फ्रीक्वेंसी मतलब 10, M क्या होता है कौन सा नंबर आइटम निकालना है 15th आइटम निकालना है 15। C क्या होता है, C होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास मतलब 10, ठीक है। तो C आ गया 10। आ जाओ फटाफट सॉल्व करते हैं। सर आंसर आ गया 45। अरे नालायको, अगेन L1 30 प्लस L2 कितना है 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाय F1 कितना है 10 इंटू M कितना है 15 माइनस 10। बहुत ही सिंपल है, 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 30 प्लस ये कितना होगा 30, यही आएगा ना, देख लो। हाँ ये 30/10 ये 15 आ गया इक्वल्स टू 45। 45 इज योर आंसर। क्लियर है बात, सभी को क्लियर है, ठीक है। सर हमें मजा आ रहा है तो एक और क्वेश्चन करो, मजा आ रहा है तो एक और कर लो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, 0 टू 5, 5 टू 15, 15 टू 30, 30 टू 50 और 50 टू 75। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 1, 2, 9, 3, 20। सी एफ निकालेंगे 1, 3, 12, 28 और 48, ठीक है। देख लो वो 12, 28, 48, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है ये। अब हम क्या करेंगे n बाई 2 निकालेंगे, तो 48 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 48 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है 48 n बाई 2 आइटम मतलब 48 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 24th आइटम। वेर इज 24 नंबर आइटम, सर 24 नंबर आइटम तो 28 से पहले आएगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला, क्या है मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F1 इंटू M माइनस सी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, L1 मेरे केस में क्या है 30 प्लस L2 कितना है 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय F1 कितना है 16 इंटू M कितना दिया गया है 24
माइनस सी कितना है प्रीसीडिंग क्लास का 12। ठीक है, अब आ जाओ सर इतना फास्ट फास्ट आप, हाँ इतना फास्ट नहीं करोगे तो एग्जाम में सबसे पीछे रह जाओगे। 20 डिवाइडेड बाय 16 इंटू ये कितना आ जाएगा 12, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है सर आप कर दो नालायक को, ये भी मैं करूं 5 से 4 से 1 से 3 से 5 इंटू 3 15, 30 प्लस 15 इक्वल्स टू 45, आंसर आ गया 45। क्लियर है सभी को? यस सर। अब हम मीडियन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ये तो हो गया मीडियन का सारा क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग प्लस एंड माइनस साइन। अगर हम मीडियन से डेविएशन निकालेंगे प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करके, विल बी लीस्ट ऑफ ऑल अदर डेविएशन टेकन फ्रॉम एनी अदर एवरेज वैल्यू। किसी और वैल्यू से लेने से हमारा जो आंसर आएगा उससे ये सबसे कम आएगा। फॉर दिस, while computing the mean deviation of the series, deviation of item are preferably taken from median. The following illustration will prove the case. From the following series, find the mean and the median and prove that sum of deviation taken from median is the minimum. तुम्हें क्या करना है, सिंपली, मैं मीन निकालने वाला नहीं हूं, मैं सिंपली फर्स्ट मैं तुम्हें स्टेप बता रहा हूं, होमवर्क है ये। ठीक है, आई विल टेल यू द स्टेप्स, दिस विल रिमेन योर होमवर्क। फर्स्ट, फाइंड मीन। सेकेंड, फाइंड मीडियन, दोनों निकाल लो। उसके बाद फाइंड समेशन x माइनस एक्स बार। फाइंड समेशन x माइनस एक्स बार मतलब दिस इज योर x, तुम्हें क्या करना है x माइनस एक्स बार निकालना है। ठीक है, और दूसरे केस में क्या करोगे, फाइंड समेशन x माइनस m, x माइनस m निकालोगे। बात समझ में आया? और चेक करोगे ये कम आ रहा है या ये कम आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि मीडियन, जब हम मीडियन से डेविएशन निकालते हैं तो वो मिनिमम आता है। क्लियर है बात? ठीक है, x माइनस एम और x माइनस एक्स। ठीक है, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हारे लिए क्या होने वाला है, होमवर्क होने वाला है। मैं तुम्हें बता दूं सॉल्यूशन, घर में जाकर चेक कर लेना, लिख लो लिखना चाहो तो। मीडियन मीन कितना निकलेगा सर, मीन निकलेगा हमारा x बार निकलेगा 22, मीडियन कितना निकलेगा 16, ये 16 मीडियन 16 आएगा, ये मीन आएगा। और जब तुम x माइनस एक्स बार करोगे, x माइनस एक्स बार का टोटल कितना आएगा, समेशन x माइनस एक्स बार, ये आ जाएगा तुम्हारा 72, दिस विल बी 72 और दिस विल बी 66। ठीक है, तो चेक करोगे तो आंसर आएगा 66, जो कि सबसे मिनिमम होगा मीडियन से करने से। क्लियर है? फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ द मीडियन, द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कैन बी फाउंड आउट। इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन, वी विल दिस विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें टोटल ऑब्जर्वेशन दिया गया है और मीडियन दिया गया है तो तुम क्या कर सकते हो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। हमारे केस में टोटल नंबर ऑफ आइटम 50 था और मीडियन कितना दिया हुआ है 27.5 हमें दिया गया है। हम इसमें बैक कैलकुलेशन करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, F1 और F2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आओ इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम इसको पहले टेबल में लिख लेते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। क्या क्या दिया गया हमें, 4 दिया गया है, लेट इट बी x1, उसके बाद 20 दिया हुआ है, लेट इट बी x2, ठीक है x2, उसके बाद 7 और 3। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालूं तो 4,
4 प्लस x1, 24 प्लस x1, 24 प्लस x1 प्लस x2, और उसके बाद 31 प्लस x1 प्लस x2 और 34 प्लस x1 प्लस x2। ठीक है, ये है मेरा टोटल सिचुएशन। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, एक काम क्या हम कर सकते हैं, हम क्या इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं x1 को x2 की जगह में, क्योंकि हमें टोटल क्या पता है, 50 पता हुआ है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f2 इक्वल्स टू x2, मेरे केस में x2, टोटल 50 था, 50 माइनस 4 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 3 माइनस x1। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन को? यस सर, लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x2 इक्वल्स टू 50 माइनस ये कितना हो जाएगा, 34 माइनस x1। तो क्या हम इसको 16 माइनस x1 लिख सकते हैं, x2 इक्वल्स टू 16 माइनस x1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ही आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, हर एक x2 को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, x2 की जगह में लिख दूंगा 16 माइनस x1। ठीक है एक काम करें, हम इसी को चेंज कर देते हैं। हम क्यों यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, लेट रिप्लेस x2 तो को हम 16 माइनस x1 रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 4 प्लस x1, 24 प्लस x1, उसके बाद 24 प्लस x1 प्लस 16 प्लस मतलब 40, 47 और 50। देखो कितना सिंपल हो गया, है ना। अब जब हमें मीडियन पता है, मीडियन कैसे निकलता है सर, मीडियन तो आप जानते हो निकालना, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n/2 आइटम, टोटल 50/2 इक्वल्स टू 25th आइटम। 25th आइटम हमारे केस में कौन सा होगा, तो 25th आइटम होगा 24 प्लस x1, 24 प्लस x1 विल बी योर मीडियन क्लास। ठीक है, दिस विल बी योर मीडियन क्लास। ठीक है, हम इसको लेकर आगे सॉल्व करेंगे 24 प्लस x1 को लेकर। तो 24 प्लस x1 को लेकर जब सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F1 इंटू M माइनस सी। ठीक है, तो मैं मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, कोई आंसर कितना दिया है सर, मीडियन मीडियन दिया हुआ है 27.5। फटाफट से करते हैं, 27.5 इक्वल्स टू L1 कितना है 20 प्लस ऊपर L2 माइनस 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय F1 क्या होगा 20, 20 F1 हो गया इनटू M क्या है 25 माइनस C क्या है, C 4 प्लस x1, 4 प्लस x। आज समझ में आया, कितना इजी हो गया ना। ठीक है, आप खाली इसको सॉल्व करके तुम्हें क्या करना है, x1 का वैल्यू निकालना है। 27.5 इक्वल्स टू 20 प्लस 10/20 इंटू 25 माइनस 4 माइनस x1। ठीक है, इक्वल्स टू 27.5 इक्वल्स टू 20 प्लस 1/2 इंटू ये कितना आएगा 21 माइनस x1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, x1 का वैल्यू निकल जाएगा। x1 क्या निकलेगा, x1 इक्वल्स टू, अब जब सॉल्व करेंगे हमें 6 निकल जाएगा, और अगर x1 6 है तो तुम्हें पता था x2 इक्वल्स टू क्या था 16 माइनस x1 था, तो हम पुट कर देंगे 16 माइनस 6 इक्वल्स टू 10। तो दो वैल्यू निकल गया 10 और 6। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक एक बार प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बीकॉम लेवल के हिसाब से थोड़ा सा हायर लेवल में था, थोड़ा सा टफ लेवल में था। ठीक है, तो यहाँ तक सबको प्रैक्टिस करना है। आज मीडियन खत्म नहीं हो पाया, हम नेक्स्ट एक और क्लास लेंगे जिसमें मीडियन को ओवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।